सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो जिला समान लेवल पर सभी जिलों में आयोजित हो रही है, इसी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के हिंदी साहित्य के पेपर को हम हल करने वाले हैं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पेपर है ये, और ये आपका अजमेर जिले का है। कौन से जिले का? अजमेर जिले का। इस पेपर को हम हल करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से इसके जो प्रश्न हैं वो आपके अन्य जिलों में होने वाली परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में भी मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, वो कवि अपठित गद्यांश है। सबसे पहले अपठित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। तो ये जो गद्यांश है ये प्रसिद्ध नाटककार है जयशंकर प्रसाद, उनके ऊपर, उनके नाटकों के ऊपर है। इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है और फिर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। बिल्कुल, प्रसाद के नाटक, ये इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। अंधा युग रचित नहीं है, क्योंकि ये धर्मवीर भारती का है। निम्नलिखित में से किस नाटक का कथानक महाभारत की एक घटना पर आधारित है। ये जो सज्जन नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ये महाभारत की एक घटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जा सकता है। गद्यांश में देखने पर पता चलेगा कि प्रायश्चित को हम पहला दुखांत नाटक मान सकते हैं। चौथे का ऐसा ही है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, प्रसाद के नाटकों से संबंधित जो कथन असत्य है उसको छांटना है। प्रसाद ने भारत के स्वर्णिम अतीत को अपने नाटकों की कथा वस्तु बनाई। बिल्कुल ठीक है। मूलतः कवि होने के कारण प्रसाद के नाटकों में काव्यात्मकता का समावेश हुआ, ये भी ठीक है। प्रसाद के नाटकों में कोरी कल्पना और फैंटेसी पर आधारित है, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक नाटक है उसके, तो ये ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। फिर आपका अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ करके उत्तर देने हैं। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, बहुत ही अच्छी कविता है ये। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है पूर्व चलने के बटोई और बाट की पहचान, दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल ग वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंटक हमें क्या सीख देते हैं। पांव पृथ्वी पर टिके रहे, ऐसा कंटक सीख देते हैं। यात्रा कैसे सरल बनती है। राह को अगर अच्छा मानने से यात्रा सरल बन जाती है। बटोई शब्द का क्या अर्थ है। बटोई का मतलब जो है राहगीर हो गया, पथिक हो गया। पथिक भी कह सकते हैं, राहगीर भी कह सकते हैं। और उक्त काव्यांश पाठक में निम्न भाव का संचार करता है। ये उत्साह का भाव का संचार करता है, ब वाला सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न है। पहला देखिए, रोला में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है एवं इतनी मात्राओं पर यति होती है। जो रोला छंद होता है उसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। गीतिका के आरंभ में 2 मात्रा जोड़ देने से कौन सा छंद बन जाता है। हरि गीतिका। कौन सा बन जाता है। हरि गीतिका छंद। खालिस्तान अलंकार में उपमेय को उपमान से भिन्न जानते हुए उसमें उपमान को बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए। ध्यान दीजिए, संभावना जहां भी आ जाए आपको उत्प्रेक्षा अलंकार करना।
समाचार लेखन में खालिस्तान शैली का उपयोग किया जाता है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ खालिस्तान होना जरूरी है। तो एक अच्छा और रोचक फीचर होता है, उसके साथ फोटो रेखांकन और ग्राफिक्स का होना जरूरी है। फोटो रेखांकन और ग्राफिक्स का होना जरूरी है। फिर आगे देखिए प्रश्न 3, इसमें अलंकार की पहचान करनी। माला तावत देकर कल्याण करी पुकार। इसमें ध्यान दीजिए, ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। कौन से अलंकार का? अन्योक्ति अलंकार का ये उदाहरण है। फिर आगे देखिए, फीचर क्या है? फीचर की परिभाषा लिखनी। फीचर जो है सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है। ठीक है। इसके बाद देखिए, नाटक की एक विशेषता लिखनी है। नाटक, ध्यान दीजिए, नाटक पढ़ने के साथ, सुनने के साथ, पढ़ने के साथ, सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत इसकी गणना होती है और साहित्य की अन्य जो विधाएं हैं वो तो पढ़ने और सुनने तक ही सीमित है, लेकिन नाटक को मंच पर अभिनय करना होता है ताकि इसको दर्शक देख सके। ये इसकी अलग विशेषता है। सूरदास की झोपड़ी कहानी के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। कहानी नहीं है, ये उपन्यास का अंश है। मुंशी प्रेमचंद, सूरदास की झोपड़ी जो उपन्यास का अंश है, ये कहानी गलत लिखा हुआ है यहाँ। भूप दादा के चरित्र की कोई 2 विशेषता बतानी है। यानी आरोहण कहानी जो है उसमें रूप सिंह और रूप सिंह 2 पात्र थे। इसमें आपकी भूप सिंह की चारित्रिक विशेषता बतानी है। एक तो जीवट व्यक्तित्व आत्मविश्वासी, परिश्रमी, साहसी, जुझारू, खुददार, ये सारी विशेषताएं हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद किस नाटक से लिया गया? ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। और देवसेना का गीत वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। गीत गाने 2 कविता में कवि ने कैसे समय की ओर संकेत किया है? जो संघर्ष का समय है उसकी ओर संकेत किया है, क्योंकि चारों तरफ जो वातावरण है निराशा का वातावरण है और कवि इसी निराशा के वातावरण में आशा का संचार करना चाहता है। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक शामिल थे? जो शुक्ल जी की जो टोली थी उसमें कौन कौन से लेखक शामिल थे? श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, फिर बाबा भगवान दास जी आलना, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, पंडित बद्री नारायण गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी, ये प्रमुख थे।
बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्योंकि एक तो वो बच्चा जो है रटाए उत्तर दे रहा था, जिससे उसकी जो खुद की रुचियां हैं, खुद की जो बालक की जो अभिवृत्तियां हैं, वो मृत प्राय हो गई थी। लेकिन जैसे ही बच्चे ने वो लड्डू मांगा, लेखक को पता चल गया कि अभी ये बच्चा, इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, इसकी रुचियां, इसकी इच्छाएं अभी पूरी तरह मरी नहीं है, इसलिए उसने सुख की सांस ली। विभावना अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये वाला इसका उदाहरण लिख देंगे। आगे देखिए, पत्रकार कितने तरह के होते हैं समझाइए। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पूर्णकालिक, अंशकालिक, और एक होता है स्वतंत्र, जिसे हम फ्रीलांसर भी कहते हैं। फ्रीलांसर। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से? विशेष लेखन के बहुत सारे क्षेत्र हैं। खेल है, व्यापार है, फिल्म जगत, खेल, व्यापार, फिल्म जगत, और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऐसे बहुत सारे हैं। विदेश नीति, इसके बाद ओज गुण को समझाना है। ओज गुण किसे कहते हैं? जिस रचना को सुनने से मन में उत्साह, आवेग और वीरता का भाव प्रकट हो, उसे ओज गुण कहते हैं। आरोहण पाठ के आधार पर बताइए कि प्रवृत्ति क्षेत्र में जीवन यापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। एक तो सड़कें नहीं है, सड़क नहीं मतलब आवागमन का उचित साधन नहीं है, ठीक है। फिर बर्फ गिरती है और भूस्खलन होता है, और सूखी लकड़ियों की समस्या, ईंधन की, सूखी लकड़ियां ईंधन की समस्या है। रोजगार की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं। लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना किससे की और क्यों? उसने अपनी माँ की तुलना बतख से की, क्योंकि बतख की चोंच बहुत कठोर होती है, लेकिन वो अपने डेने यानी पंखों से उन अंडों को छिटकने नहीं देती है, पकड़ पकड़ करके वो लाती है। यानी किस प्रकार उसका स्नेह जो है उन अंडों के प्रति है, ऐसा ही स्नेह चाहे किसी भी वर्ग की माँ हो, जानवर हो चाहे इंसान हो, अपनी संतान के प्रति माँ का स्नेह अद्भुत होता है। गीत और मोती की सार्थकता किसमें? गीत की सार्थकता तो गीत को गाने में है, अच्छा व्यक्ति गीत गाए, और मोती की सार्थकता जो पनडुब्बा है यानी जो गोताखोर है वो उसको लेके आए, उसमें मोती की सार्थकता है। फिर आपको साहित्यिक परिचय लिखना था। केदारनाथ सिंह और विष्णु खरे में से किसी एक का, और फणीश्वर नाथ रेणु और भीष्म साहनी में से किसी एक का। आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी? हाथी ने किसान से कहा, हाथी समाज का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसका प्रतीक है, प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक। और हाथी ने ये कहा कि तुम गन्ने को एक तरफ से पकड़ लो और
हम दोनों मिल बांट करके खाते हैं। बेचारा जो किसान था वो तो उस हाथी के मुंह में जाने लगा गन्ने के साथ ही, तो उसने गन्ना छोड़ दिया। इस तरह हाथी ने पूरी फसल खा ली। विद्यापति के पद के आधार पर बताइए कि नायिका तृप्त नहीं हो रही, क्या कारण है? क्योंकि जो अपने प्रीतम के प्रति जो प्रेम है वो नित नया हो रहा है, और नित नया होने के कारण चूंकि पुराने से अपडेट हो रहा है वो प्रेम जैसे, इसलिए वो तृप्त नहीं हो पा रही है। बसंत आया कविता में बताया गया है कि प्रकृति से मनुष्य का रिश्ता टूट गया। समीक्षा सहित उदाहरण ये बिल्कुल जो भी वसंत आया उसकी सूचना कवि को कैलेंडर से मिलती है, अपनी ऑफिस की छुट्टी से मिलती है। और सिद्ध कीजिए कि तुलसी की भाषा पर पूरा अधिकार था। बिल्कुल अवधि ब्रज हर शैली में तुलसी ने रचनाएं लिखी है। गांव वालों ने उपवास क्यों रखा? कच्चा चिट्ठा तो चतुर्मुख शिव जी की मूर्ति थी, पेड़ के नीचे पड़ी थी, उसको उठा के ले गया था लेखक, इसलिए उनके देवता चले गए थे। उन्होंने उपवास रखा और वापस मिलने पर तोड़ दिया। यासेर जो अराफत है, आतिथ्य प्रेम से संबंधित दो घटनाएं, बिल्कुल फल छील करके देना और गुसल खाने के बाद टावल लेकर के खड़े रहना। हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। तो आशावादी दृष्टिकोण जो था सूरदास का, उसका चरित्र चित्रण करना है कि बिल्कुल कभी हार नहीं मानने वाला व्यक्तित्व। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी, तो ये भी बिस्कोर की माठी उस पाठ में से, इसको अच्छी तरह से देखना है। ये गीतावली का पद है तुलसी द्वारा रचित सप्रसंग व्याख्या में, और ये जायसी का जो 12 मासा वाला लग रहा पाठ उसका है पद्मावती में 12 मासा, जिसमें नागमती वियोग खंड है। और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखिए, ये जो है ममता कालिया की कहानी है। दूसरा देवदास जो ममता कालिया की कहानी उसमें से है। और ये आप देख रहे हैं रामविलास शर्मा यथास्मय रोचते विश्व, यथास्मय रोचते विश्व, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। मेरी यह अविस्मरणीय यात्रा रासायनिक लोक कला मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव, मेरे प्रिय लेखक, हमारी मातृभाषा हिंदी। इस प्रकार ये अजमेर जिले का हिंदी साहित्य का पेपर था। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि सभी जिलों के पेपर हल करें ताकि नए नए प्रश्न आपके पास आए। धन्यवाद।